के अंदर अब एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक मुस्लिम खातून, एक औरत, जवान लड़की दबी हुई है। जलजला आने की वजह से वो भी मलबे के अंदर दब गई और दबने की वजह से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अभी वो जिंदा है, बातें भी कर रही है और आवाजें भी दे रही है। कुछ लोग वहां पे पहुंचे और मलबा हटाने की कोशिश किया गया और मलबा को जैसे हटाया गया, उस औरत से कहा बाहर निकलो। उस औरत ने जो जवाब दिया वो पाकुड़ गुमानी के मेरी बहनों सुनो। उसने कहा मेरे भाइयों, ओ मेरे भाइयों, मेरा दुपट्टा मेरे पास नहीं है और आप लोग मर्द हो, मैं आपके सामने बगैर दुपट्टा के बाहर कैसे निकलूंगी। इस वजह से पहले दुपट्टा मेरे लिए लाइए, उसके बाद मैं इस मलबे से बाहर निकलूंगी। उसके लिए दुपट्टा लाया गया। उसने दुपट्टा को अंदर ही मलबे के अंदर नीचे अंदर ही उसने अपने सर को ढांका। उसके बाद वो बाहर निकलती है। मेरे भाइयों, हयादार लड़कियां आज के दौर के अंदर भी ऐसी भी मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। अफ़मिन अहलिल क़ुरा यातियहुम बासुना बयातन व हुम नाइमून अवामिन अहलिल क़ुरा यातियहुम बासुना ज़ुहन व हुम यलअबून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम उलमाए किराम, आसपास से आए हुए मौजूद सामीन हजरात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों, मस्जिद की तामीर और तौसी के ताल्लुक़ से ये प्रोग्राम रखा गया है और मुझसे पहले
आपके सामने जिन जिन खुतबा को खिताब करना था उन उलमा इकराम ने आपके सामने खिताब किया। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई है और जो बातें बताई जा रही है कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और पैदा करने के बाद सही मार्ग सही रास्ता दिखाने के लिए ऋषियों को, मुनियों को, नबियों को, पैगंबरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन भेजता रहा और सबसे आखिरी कड़ी जनाब अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बता दिया कि मेरे मोमिन बंदो और मेरे बंदो सुनो, अगर तुम इन नबियों के बताए हुए तरीक़ों पे अमल करते रहोगे, जिंदगी गुजारते रहोगे और अल्लाह ताला से डरते रहोगे तो हमारी रहमतें, बरकतें तुम्हारी जिंदगी में उतरती रहेंगी। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर हमारा अजाब बहुत ही डेंजर है। फिर हम तुम्हें ऐसा पकड़ेंगे कि दुनिया का कोई पीर तुम्हें बचा नहीं सकता। यूं तो अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अपने बंदों पर रहम करते रहता है और अल्लाह अपने वादे पर भी पूरा पक्का है। अल्लाह ने यह वादा किया कि मेरे बंदो, हमने तुम्हें पैदा किया और दुनिया के अंदर, रोए जमीन के अंदर जितने भी मखलूकात हैं, जितने भी चरिंदा और परिंदा हैं, जितने भी हैवानात दुनिया के अंदर मौजूद है, हमने सबकी रोजी रोटी का जिम्मा हमने ले रखा है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन के अंदर जितने भी चरिंदा परिंदा हैं, जितने भी हैवानात हैं, जितने भी मखलूक़ात हैं, सारे लोगों के रोजी रोटी का जिम्मा हमने ले लिया है। हम तो तुम्हें रोजी देंगे। और आई मेरे बंदो ये भी सुन लो, रहमे मादर के अंदर जो बच्चा भी दुनिया में आया नहीं है, जो बच्चा भी रहमे मादर में है, जो बच्चा भी दुनिया के अंदर आया ही नहीं है, ऐ मेरे बंदो, ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, ऐ मेरे बंदो, उस बच्चे को खिलाने पिलाने के डर की वजह से, खिलाने पिलाने के खौफ की वजह से उन बच्चों को मत मारो, उन बच्चों को कत्ल मत करो। उन बच्चों को तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन बच्चों की रोजी रोटी की जिम्मा भी मेरे ऊपर है। नहनु नरज़ुकुकुम वइय्याहुम, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे भक्तों सुनो, हमने भी उसकी रोजी रोटी की जिम्मा हमने ले ली है। अभी माँ के पेट से बच्चा भी निकला ही नहीं है, अभी इस दुनिया में नहीं आया है। रहमे मादर में अल्लाह ताला रोजी रोटी रहमे मादर के अंदर पहुंचा रहा है। और जैसे बच्चा दुनिया के अंदर आता है और दुनिया के अंदर वजूद पाता है, दुनिया के अंदर आँख वो बच्चा खोलता है,
बच्चा पैदा जब तक नहीं हुआ था उस माँ के पिस्तान से दूध नहीं निकलता था, लेकिन जैसे बच्चा भी दुनिया में आया उसी पिस्तान के अंदर अल्लाह ने दूध फराहम कर दिया। अब उस बच्चा के लिए रोजी रोटी अल्लाह ताला ने फराहम कर दी, उसके ग़िज़ा अल्लाह तबारक व ताला ने दे दी। फरमाया मेरे बंदो उस बच्चे को कत्ल मत करो, क्योंकि उसकी रोजी रोटी की जिम्मा हमने ले ली है। ये अल्लाह अपने वादे का पूरा पक्का है। और अल्लाह ने अपने बंदों से एक वादा ये भी लिया, मेरे बंदो रोजी रोटी ये सारी चीज़ें तो हम तुम्हें देंगे, लेकिन ऐ मेरे बंदो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ मेरे बंदो तुम हमारी इबादत करना, सिर्फ मेरी इबादत करना, मेरे अलावा किसी और के सामने तुम सजदा मत करना। ये अल्लाह ताला ने बता दिया। मेरी इबादत करते रहोगे, डरते रहोगे, तो ऐ बस्ती वालों, ऐ गांव वालों, ऐ करिया वालों, मेरी रहमतें, मेरी बरकतें तुम्हारे ऊपर उतरती रहेंगी, तुम्हारे ऊपर नाजिल होती रहेंगी। वलौ अन्ना अहल्लल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान से बरकतों के दरवाजे हम तुम्हें खोल देंगे। ये मत समझो पाकोड़ और गुमानी के लोगों खेती तुम करते हो, ये मत समझो, बल्कि अल्लाह कहता है तुम खेती नहीं करते हो बल्कि हम खेती करते हैं। हाँ तुम तो खेत के अंदर सारी चीज़ें तुम लगाते हो, लेकिन अल्लाह कहता अगर हम आसमान से बारिश न उतारें तो उस पौधे के अंदर दाना कहाँ से आएगा, और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरीके से अनाज निकालता है और किस तरीके से रोटी किस तरीके से फराहम करता है ग़िज़ा, वो अल्लाह ताला ने पूरे तरीके से लोगों के सामने बयान करके रख दिया है। गौर कीजिए ज़रा, अल्लाह अपने वादे का पूरा पक्का है, लेकिन मुसलमान वादे का झूठा है। हमने भी वादा किया कि हम तेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, लेकिन आज यही इसी मस्जिद के भी ढलाई के लिए, मस्जिद की तामीर और तौसी के लिए प्रोग्राम रखा गया है। पूरी रात भर तकरीर सुनने वालों का मामला यही होगा। फजर के वक्त जब मस्जिद के मीनारों से आजान की आवाज सुनाई देगी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, जब ये आवाज सुनाई देगी नींद से बेहतर नमाज, चलो उठो। बिस्तरों से मोहब्बत करने वाले लोग अपने बिस्तरों को छोड़ नहीं पाएंगे, और मस्जिद में जाने के बाद आपको चंद ही नमाजी नजर आएंगे, आपको मस्जिदें वीरान नजर आएंगी। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, जब तुम मुअज्जिन की आज़ान को सुनो, इज़ा क़ालल मुअज्जिन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब मुअज्जिन की आज़ान को सुनो, मुअज्जिन की आवाज़ को सुनो, जब मुअज्जिन कहता हो अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। जब मुअज्जिन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बता दिया। आज़ान सुनो तो आज़ान का जवाब दो, और आज़ान ख़त्म होने के बाद आज़ान ख़त्म होने के बाद ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िद दावति ताम्मा। ये पूरी दुआ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है, ये दुआ पढ़ लो, फिर मस्जिदों की तरफ निकल जाओ। एक एक कदम पे तेरे गुनाह घटते जाएंगे और नेकियां बढ़ती चली जाएंगी। ये तरीका बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये भी बताया मेरे नेक बंदे तो वो हुआ करते हैं आज़ान सुनने के बाद मस्जिदों की तरफ निकल जाया करते हैं। मेरे नेक बंदे तो वो होते हैं मस्जिदों की तरफ निकल जाते हैं, अपने मकानों को, अपनी दुकानों को, अपनी तिजारत को छोड़ करके अल्लाह की तरफ निकल जाते हैं।
अल्लाह अपने बंदों को माफ करते रहता है। इबादत नहीं कर रहे हो फिर भी अल्लाह रोजी रोटी दे रहा है, फिर भी तुम्हें जिंदगी जीने का अल्लाह मौका दे रहा है। लेकिन अल्लाह कहीं कहता मेरे बंदो, जो नेमतें मैंने तुम्हें दी रखी है, अगर इन नेमतों का शुक्रिया करो तो मेरे बंदो हम तुम्हें मजीद देंगे, हम तुम्हें और देंगे। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ऐ मेरे बंदो, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो अगर मेरा शुक्रिया अदा करते रहोगे, मैंने तुम्हें दौलत दी, मैंने तुम्हें मकान दिया, आंखें दी, तुमको हमने पैर दिया, हाथ दिया, जिस्म दिया, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें फराहम कर दी है। ऐ मेरे बंदो अगर इन नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे और तो अल्लाह कहता मेरे बंदो लाज़ीदन्नकुम, और हम तुम्हें देंगे और चीजें हम तुम्हें देते रहेंगे, क्योंकि तमाम खजानों का मालिक तो मैं हूँ। लेकिन अगर तुमने मेरा शुक्रिया अदा न किया, मेरी फरमा बरदारी न की, मुझसे मांगा नहीं, मेरी इबादत न की, तो आई मेरे बंदो वाला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, तो आई मेरे बंदो मेरा अजाब बहुत ही दर्दनाक है। अल्लाह माफ करते रहता है, छोड़ते रहता है, लेकिन जब अल्लाह पकड़ता है, ओ गुमानी के लोगों, जरा कुरान की सायत के ऊपर गौर करो। जब अल्लाह पकड़ता है तो इतना डेंजर पकड़ता है कोई छुड़ा नहीं सकता। अभी आपने तुर्की का और सीरिया का मंजर देखा, चंद सेकंडों के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीन में धंस गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खत्म हो गई, तबाह हो बर्बाद हो गई, और बिल्डिंग वाले भी लोग खत्म हो गए। अभी तक मलबा हटाया जा रहा और निकाला जा रहा है। लाख से ज्यादा जख्मी, 30-40 हजार से ज्यादा भी मर चुके हैं। चंद सेकंडों के अंदर तबाह हो बर्बाद करके अल्लाह ताला ने रख दिया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, आए अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था कि दौर एक जमाना ऐसा आएगा, खस्फुन व कसफुन व मस्खुन, जमीन के अंदर जलजला आएगा, लोगों को धंसा दिया जाएगा, लोगों के चेहरों को बिगाड़ करके रख दिया जाएगा। सवाल करने वालों ने अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के नबी बताइए ये कब होगा? तो आपने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िब व शुरिबतिल ख़ुमूर, जब जमीन के ऊपर गाने बजाने वालियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी, शराब पीने वालों की कसरत हो जाएगी, ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला जमीन को हिला करके रख देगा। अपने समाज के ऊपर गौर करो, इन नौजवानों को देखो और इनके मोबाइल को चेक करो। इनके मोबाइल के अंदर भोजपुरी गाना आपको मिलेगा, हीरोइन की तस्वीरें आपको मिलेंगी, गंदी वीडियो आपको मिलेंगे, और इसी तरीके से नौजवानों को देखो तो शराब पीने में भी ये कौम डूबी हुई है। गौर करो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला तो माफ कर रहा है, चंद सेकंडों के अंदर तबाह बर्बाद कर सकता है, लेकिन अल्लाह कहता मेरे बंदो मुझसे डरो, ईमान वाले बनो, तकवा वाले बनो। आई मेरे बंदो हम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे, और आई मेरे बंदो हम तुम्हारी जिंदगी में बरकत ही बरकत नाजिल करेंगे। लेकिन लोगों का ईमान इतना कमजोर हो गया है
जैसे कुफ्फारे मक्का का ईमान था, कुफ्फारे मक्का का ईमान था। कुफ्फारे मक्का यही कहा करते थे, ज़ामल्लज़ीन कफ़रू अल्लन युबासू। कुफ्फारे मक्का का तो ख्याल यही था कि मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे, मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, कुछ होगा नहीं। ये मौलवियों के भाषण है बस। अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है, ऐ नबी कह दो, कुल बला व रब्बी, क्यों नहीं, जरूर बजरूर तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। लतुबासुन्ना, तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। सुम्मा लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम, और तुम्हारी जिंदगी के बारे में, अल्लाह के तुम्हारी जिंदगी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बाखबर करेगा। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये अल्लाह के लिए बड़ा आसान है। दोबारा जिंदा करना, मारना और दोबारा जिंदा करना, मर जाने के बाद अल्लाह के लिए दोबारा जिंदा करना बहुत आसान है। हिंदू धर्म के अंदर भी है ना, मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, मरने के बाद एक दूसरा जन्म होगा। मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, मरने के बाद एक दूसरा जन्म होगा। और इस्लाम भी तो कह रहा है कि मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। और सिर्फ जिंदा ही नहीं, सिर्फ जिंदा ही नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जिंदगी के बारे में खबर देगा। तुमने फला दिन, फला वक्त, फला जगह पे तुमने ये काम किया था, तुमने फला फला ये काम किया था, तुमने फला जगह तुमने चोरी की थी, फला बाजार में तुमने फला लड़की को छेड़ा था, फला जगह तुमने शराब पिया था, फला जगह तुमने जुआ खेला था, फला जगह तुमने फला को मारा था, फला जगह तुमने फला काम किया था। ये अल्लाह तबारक व तआला बंदों को बाकायदा खबर करेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ये ऐलान भी कर देगा, ऐ मेरे बंदो, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, दुनिया में जो तुमने अच्छा किया था वो तुम आज देख लो, दुनिया में जो तुमने बुरा किया था वो भी तुम देख लो, और कहाँ कहाँ किया था वो भी तुम देख लो। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह के लिए बड़ा आसान है और ये बड़ा अल्लाह के लिए बड़ा सिंपल है। इस वजह से मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से डरते रहो, खौफ खाते रहो। कुरान जब चीख चीख करके हमें बता रहा है, जिंदगी गुजारने का तरीका बता रहा है, लेकिन आज नौजवानों को जरा देखो मेरे भाइयों, आज इनकी जिंदगियों को जरा देखो। मस्जिदों से कोई मतलब नहीं है, कुरान से कोई मतलब नहीं है, आखिरत की कोई फिक्र नहीं है, कब्र की तैयारी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो, गौर करो। नबी आते गए और नबियों ने अपनी अपनी कौम को समझाया, अपने अपने कौम को डराया, अपने अपने कौम वालों को अल्लाह के पैगाम को सुनाया। जब कौम वालों ने नहीं माना तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम के ऊपर अज़ाब मुसल्लत किया। कुरान करीम के अंदर वाक़ियात मौजूद हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़िया उठाओ, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़िया उठाओ, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का वाक़िया उठाओ। हज़रत शुआइब का वाक़िया बहुत जगहों पे बयान किया गया। व इला मदयना अख़ाहुम शुआइबा क़ाल या क़ौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को मदियन की तरफ रसूल और पैगंबर बना करके भेजा गया। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम जब अपने कौम के पास पहुंचे तो कौम वालों से कहा, आई मेरे कौम के लोगों, या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, आई मेरे कौम के लोगों, उस अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत मत करो, उसी अल्लाह की पूजा करो, भक्ति करो, उसी एक अल्लाह के सामने सजदा करो, उसके अलावा किसी और की इबादत मत करो। आज तो यही कुछ बताया जाता है, तौहीद तो बताया जाता है, शिर्क से लोगों को बचने की दावत दी जाती है, लेकिन मुसलमानों का ये अहले हदीस तबका अपने आप को जन्नती समझने लगा है। नमाज से क्या मिलेगा मौलवी साहब, नमाज के बारे में तकरीर मत करो, मौलवी साहब आखिरत के बारे में तकरीर मत करो, मौलवी साहब हमें दौलत के बारे में तकरीर करो, दौलतमंद कैसे बनेंगे। और मुसलमानों, दौलतमंद तुम्हें बनना है, तुर्की
और सीरिया के बड़े बड़े अमीर चंद मिनटों के अंदर खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। वो दौलत उसे काम न आई, वो बिल्डिंगें उसे काम न आई, वो बैंक बैलेंस उसे काम ना आया। आओ तुम्हें दौलत चाहिए तो एक दौलत ऐसी है, फजर की 2 रकात नमाज पढ़ लिया करो, फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ लिया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, आसमान और ज़मीन के दरमियान जितने भी ख़जाने, इन ख़जानों को एक पल्ले में रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में फजर की 2 रकात सुन्नत रख दिया जाए। आसमान और ज़मीन के